आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और जब हमने मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें ठीक है 51,000 रुपये से लेकर 1,41,000 रुपये के बीच पर्सनल लोन ऑफर हुआ है। यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं तो इस लोन को हम ठीक है 18 महीने 24 महीने और 30 महीने तक के लिए ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी है तो ये एक नई एप्लीकेशन है जो कि आपको पर्सनल लोन ऑफर करती है। पर बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लोन लिया जाता है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, हम सीधे यहाँ पर चलते हैं प्ले स्टोर पर। आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे मनी कंट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल। जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी मनी कंट्रोल। यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर जब आप जाओगे, अब जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल पर आपको पर्सनल लोन ठीक है अवेलेबल किया जाता है इंडिया के अंदर, जहां पर आप इनकी बहुत सारी एनबीएफसी के साथ मिलकर पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो 6 महीने से लेकर 60 महीने के लिए मिलेगा और जिसका मैक्सिमम एपीआर वो 36% साल तक रह सकता है। मतलब यहाँ पर जो लोन मिलता है उसका ब्याज रहता है 12% से लेकर 36% के बीच, 1% से लेकर 3% महीने के बीच। वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको कितना लोन ऊपर होगा वो तभी पता चलेगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि 1,00,000 रुपये अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो भाई टोटल मिलाकर आपको जो है कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। अब ये तो देखो डिटेल है जो कि बताई गई है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल पर हमें 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ वाला एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है, जैसे क्या नेम एज पर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अपने पैन कार्ड पर जो आपका नंबर है उसे चेक कर लेंगे, अपना नाम चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर करंट कम्युनिकेशन पिन कोड, जहां पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज एंटर बिलो डिटेल करेक्टली, यानी कि सही से जानकारी भरनी है। जैसे क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप में है कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद है रेजिडेंट टाइप, आपका अपना घर है या रेंट का है, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर आप जो है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है, यहां पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद है ऑफिस वेयर हाउस पिन कोड, ठीक है, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी जहां पर भी है उसका पिन कोड यहां पर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है फाइनली हमारे सामने आ चुका है। हम यहां पर 51,000 रुपए से लेकर 1,41,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन को हम मैक्सिमम 30 महीने तक के लिए ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर मैंने 1,00,000 रुपए की अमाउंट सेलेक्ट की है। अगर मैं 1,00,000 रुपए लेता हूँ तो भाई मेरे को यहाँ पर 30 महीने 24 महीने और 18 महीने के लिए मिल रहा है और सामने आप जो है इसकी ईएमआई देख सकते हो और इसका जो ब्याज है वो 2.25% जो है वो लगाया जा रहा है। तो भाई आपके केस में आपका जो भी लोन का ऑफर होगा उसमें से जितना लोन भी आपको लेना है उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे टेन्योर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपए की अमाउंट सेलेक्ट की है। 30 महीने के लिए हमारी जो मंथली ईएमआई जाएगी वो जाएगी 4,620 रुपये, ठीक है। और हमें जो टोटल रीपेमेंट करना है वो करना है 1,38,600 रुपये। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये लोन हम पूरे 30 महीने के लिए ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लोन है 1,00,000 रुपये का, उस पर 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है और 900 रुपये दोस्तों कुछ चार्जेस हैं जो कि काटे जाएंगे। 1,00,000 रुपये में से इतने पैसे काटने के बाद 94,100 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले
पहले हमें अपनी माँ का नाम बताना होगा, फुल नेम डालेंगे। उसके बाद हम जो यहाँ पर लोन ले रहे हैं, इस लोन को हम किस लिए ले रहे हैं भाई, इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, पर्सनल इमरजेंसी है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करंट रेजिडेंट टाइप में, ठीक है, आपका अपना घर है या रेंट का है, सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद करंट रेजिडेंट पिन कोड, आप जहाँ पर रहते हैं उसका पिन कोड फिर से डालेंगे। अब पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट में रहते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और आपका जो घर है जहाँ पर आप रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। और उसके बाद ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब हमें यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में बताना है, जैसे क्या अपने बिजनेस का नाम बताएंगे और उसके बाद बिजनेस का टाइप बताएंगे, ठीक है, बिजनेस किस टाइप का है, दुकान वगैरह। और बिजनेस पैलेस ओनरशिप देखने को मिलेगा, तो भाई बिजनेस किसके नाम पर है, ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है उसमें आप क्या हैं। और उसके बाद दोस्तों ओनरशिप सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा एड्रेस पिन कोड, बिजनेस कहाँ पर स्थित है, पिन कोड डालेंगे और उसके बाद अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, टेक अ सेल्फी। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेंगे। उससे पहले बताया है कि जहाँ पर भी आप सेल्फी लेंगे, एक तो आपके चेहरे पर कोई भी जो है टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपने सनग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए और लाइट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा कैमरे से सेल्फी कैप्चर करने के लिए ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो डिजी लॉकर है उसका 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपका क्या पासवर्ड है, फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे को पता है मेरे पासवर्ड का, मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद डन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने हमारा जो आधार कार्ड है, ठीक है, इसको और इसके साथ साथ पैन कार्ड जो है उसको, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेते हैं, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है माय बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने बैंक को ऐड करना होता है। जब आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप बैंक नेम में अपने बैंक को सर्च करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है सेटअप ऑटो रीपेमेंट, यानी कि अब जो यहाँ पर हम लोन ले रहे हैं उसकी हर महीने ईएमआई काटी जाएगी। उसके लिए यहाँ पर ऑटो डेबिट इनेबल करना होता है, जिसके लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डेबिट कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा जो है यहाँ पर यूपीआई देखने को मिलता है। तो किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर डेबिट कार्ड डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, आप अपने डेबिट कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, डेट और ईयर यहाँ पर डालेंगे, सीवीवी नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंडेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड टू डिसबर्जल। ये जो हमारा बैंक आया है, इस बैंक में हम लोन लेना चाहते हैं तो प्रोसीड टू डिसबर्जल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहाँ पर जो है सारे काम हो चुके हैं। अब इस लोन की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ और डिटेल देनी है। जैसे क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि अब हमें अपने घर का जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने, ठीक है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, जैसे क्या डीएल, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी, पीएनजी, बैंक स्टेटमेंट, गैस, वाटर बिल, पासपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे बिल देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, बैंक की पासबुक वगैरह है, उस पर आपका एड्रेस है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद उसकी फोटो खींचकर, ठीक है, यहाँ पर अपलोड करता हूँ। हमारे सामने आता है एड्रेस प्रूफ जो है वो हमारा सबमिट हो चुका है। उसके बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। अभी जो हमें लोन मिल रहा है इसका एग्रीमेंट देखने को मिलता है। इस एग्रीमेंट को एक बार पढ़ लेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिसबर्स द लोन अमाउंट विद इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो भी लोन हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे, ठीक है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मनी कंट्रोल लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।